नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों को मिली नई हाउसिंग फैसिलिटी, -40 डिग्री तापमान में भी रह सकेंगे जवान। छठ गाइडलाइन, बिहार में इस बार छठ पर ना कोई मेला ना कोई जागरण, हरियाणा में भी पाबंदी। कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध इस्तेमाल पर आईसीएमआर ने जताई चिंता, गाइडलाइन जारी। तो क्या जुमला साबित होगा, बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा। तो नीतीश ने बीजेपी के कंधे पर बोझ डाला। तो पीएम किसान इन वजहों से रोक सकती है पीएम किसान की 7वीं किस्त, तो चेक करके सुधरवा ले रिकॉर्ड। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबर को जानते हैं। तो हमारा पहला खबर है, तो दोस्तों पहला खबर तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। फ्लाइट, ट्रेन और बसों की यात्रियों की होगी रैंडम जांच। तो दिल्ली और आसपास के कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार इस मामले में काफी सतर्कता बरत रही है। अब हवाई जहाज, प्रमुख ट्रेनें और बसों से आने वाली यात्रियों की रैंडम आधार पर कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। तो मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को इस आशय का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो मुख्य सचिव ने सोमवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के साथ कोविड-19 के इलाज और बचाव पर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार के साथ ही सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार जुड़े। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला खबर है, तो यूपी में बच्चों के यौन शोषण के मामले में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। तो सीबीआई ने मांगी 5 दिनों की कस्टडी रिमांड। तो उत्तर प्रदेश में बाल यौन शोषण का मामला सामने आते ही सीबीआई की टीम एक्शन में है। तो सीबीआई की टीम ने करीब 50 बच्चों के यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर चित्रकूट निवासी राम भवन को गिरफ्तार किया है। तो इंजीनियर की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड को लेकर सीबीआई की अर्जी पर बांदा की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। तो 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी। तो जांच एजेंसी ने आरोपी इंजीनियर की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है। तो सीबीआई की दलील है कि अपराध में इस्तेमाल सामानों की बरामदगी के लिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। तो बांदा में एडीजे 5th की कोर्ट सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करेगी। तो आरोपी राम भवन के खिलाफ पॉक्सो आईटी एक्ट और यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज है। तो 30 अक्टूबर को अज्ञात लोगों की तरफ से भेजी गई शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद 16 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर आरोपी इंजीनियर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों हमारा अगला खबर है, तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर नोएडा प्रशासन सख्त, बॉर्डर पर हो रहे हैं रैंडम टेस्ट। तो दिल्ली में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का यहाँ रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को लेकर नोएडा प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अब दिल्ली से नोएडा जा रहे लोगों की कोरोना की जांच की जाएगी। दिल्ली से लगे नोएडा की कुछ सीमाओं पर रैंडम कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर रैंडम चेकिंग के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। और वही अगर नोएडा के निवासी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी पर हमारा अगला खबर है, तो सीमा पर तैनात सैनिकों को मिली नई हाउसिंग फैसिलिटी। तो -40 डिग्री तापमान में भी रह सकेंगे जवान। तो चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए आधुनिक आवास तैयार किए हैं। इनके बन जाने से सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना की ऑपरेशन क्षमता में इजाफा होगा। सेना ने कहा है कि नए आवास बेहतर सुविधाओं से लैस है। बिल्कुल नई तकनीक से बने आवासों में जवान रह सकेंगे। इसमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। तो आर्मी के पास अब तक सर्दियों में भी तैनाती के लिए स्मार्ट कैंप्स मौजूद थे। नए आवास उनकी कमी भी पूरी करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ हमारा अगला खबर है, तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की छूट को मंजूरी। छठ पर रोक हुआ बरकरार। तो दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत दिए थे। हालांकि बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में होने वाले शादियों में मेहमानों की संख्या 200 की जगह सिर्फ 50 रखने के लिए केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पाबंदी कितने दिन के लिए होगी यह साफ नहीं। हालांकि इससे दिल्ली के वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है। तो इस साल नवंबर और दिसंबर में शादियों के साथ बड़े मुहूर्त है। जो 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन से शादियों का सीजन शुरू होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है,
तो राजस्थान गहलोत सरकार का फैसला, बिना जो है परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो है बिना परीक्षा जो है परीक्षार्थियों को क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस एकेडमिक वर्ष में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो है गहलोत सरकार ने आओ घर में ही सीखे नाम से एक जो है नई पहल की शुरुआत की भी है, जिसके तहत जो है बच्चों से घर पर ही पढ़ने का आह्वान किया गया है। तो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच विद्यार्थियों के अध्ययन में निरंतरता जो है बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने आओ घर पर ही सीखे नाम से एक पहल शुरू की है। तो शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 9 तक और 11वीं के बच्चे घर पर ही पढ़े। इस साल जो है बिना परीक्षा के कन्वर्ट जो है नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला खबर है तो छठ गाइडलाइंस। बिहार में इस बार जो है छठ पर ना कोई मेला ना कोई जागरण, और हरियाणा में भी जो है पाबंदी। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बीच जो है छठ पूजा को लेकर एक और जहां दिल्ली में सियासी घमासान जारी है, वही इसी बीच जो है बिहार सरकार ने भी छठ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि इस बार वह जो है घाट, नदियों और तालाब पर जो है न जाकर अपने घर पर ही इस पर्व को मनाए। हालांकि सरकार ने घाटों पर पहुंचने वाले लोगों को लेकर तैयारी जो है पूरी कर ली है, और बिहार सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि महामारी के बीच अगर वह घाट, नदी और तालाब पर न आकर घर पर ही पर्व मनाए तो बेहतर होगा। सरकार की तरफ से जो है जारी किए गए नए दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस बार छठ पूजा ना तो जो है किसी मेले का आयोजन होगा और ना ही जागरण या किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो दोस्तों हमारा अगला खबर है कोरोना वायरस प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध इस्तेमाल पर आईसीएमआर ने जताई चिंता। तो हुआ नया गाइडलाइन जारी। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने परामर्श जारी कर कहा है कि कोविड-19 रोगियों के उपचार में प्लाज्मा पद्धति यानी कोरोना प्लाज्मा थेरेपी का अनुसंधान जो है अंधाधुंध इस्तेमाल उचित नहीं है। इस पद्धति में महामारी को मात देकर ठीक हुए रोगियों के जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल दूसरे रोगियों के उपचार में किया जाता है। और इस बीच भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल जो है मामलों की कुल संख्या जो है 89 लाख के पार चली गई है। देश की जो है शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई ने प्लाज्मा पद्धति के अनुचित इस्तेमाल को लेकर साक्ष्य आधारित परामर्श में भी कहा है कि प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 के खिलाफ जो है काम करने वाले एंटीबॉडीज का पर्याप्त जो है सांद्रण होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है पीएम किसान इन जो है वजहों से रुक सकती है पीएम किसान की 7वीं किस्त जो है चेक करके जो है दोस्तों सुधरवा ले रिकॉर्ड। तो पीएम किसान सम्मान निधि यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की जो है 7वीं किस्त अगले महीने यानी दिसंबर 2020 से आने लगेगी। इसका जो है लाभ जो है देश के करीब 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिलेगा। अब तक जो है किसानों के खातों में सरकार की ओर से 2-2 रुपए की किस्त जो है 6 किस्त भेजी जा चुकी है। इस बीच किसानों को यह भी जान लेना जरूरी है कि पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए जिन जिन किसानों ने आवेदन जमा कराए हैं उन्हें एक बार अपना रिकॉर्ड एक बार जो है जरूर चेक करा ले। और इससे जो है यह फायदा होगा कि आवेदन में कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें जो है सुधार हो जाएगा। और अगर किसानों ने अपना रिकॉर्ड नहीं चेक कराया तो गड़बड़ी होने पर जो है 7वीं किस्त के भुगतान में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जो है किसानों को चाहिए कि वे समय रहते अपने जो है रिकॉर्ड को चेक करके सुधरवा लें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है तो क्या जुमला साबित होगा बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा। तो नीतीश ने बीजेपी के कंधे पर बोझ डाला। तो दोस्तों बिहार असेंबली इलेक्शन में विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के जो है देने के वादे के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख जो है रोजगार देने का वादा किया था। हालांकि मुख्यमंत्री और जो है तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जो है मोदी ने तेजस्वी के दावों की जो है खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने सुशील मोदी और नीतीश कुमार की राय से इधर जो है राज्य में 4 लाख नौकरियों समेत कुल 19 लाख रोजगार देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में किया था। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प व्यक्त किए थे। साथ ही पार्टी ने इसके लिए अगले 5 साल का जो है रोड मैप भी जारी किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।